दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल रहा है, ब्याज दर क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब तो जानेंगे ही। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग अगर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होने पर आपको कितना लोन अमाउंट मिल सकता है, कितना ईएमआई होगा, और इसके साथ अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो पर मेरे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल एडी गाइड ऑफिशियल में। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया में आपको कई प्रकार के पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया स्टार पर्सनल लोन, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर स्टार पेंशन लोन भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पेंशनर हैं तो आपको यहाँ पर पेंशन लोन मिल जाता है, और अगर आप एक डॉक्टर है तो आपको यहाँ पर पर्सनल डॉक्टर प्लस लोन भी मिल जाता है। दोस्तों, पर्सनल लोन के अंतर्गत भी आपको दो तरह की पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन और सिक्योर्ड पर्सनल लोन। दोनों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप लोन लेते हैं तो आपको क्या क्या विशेषताएं या क्या लाभ आपको यहाँ पर मिल रहा है। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर एक आकर्षक ब्याज दर के साथ पर्सनल लोन मिल रहा है। कोई भी सैलरीड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड इस पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकता है। कई बार लोगों को एक कम राशि की भी आवश्यकता होती है, तो ऐसे में आप यहाँ पर एक कम राशि लेने के लिए भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो मिनिमम आपको यहाँ पर 10,000 से मिल रहा है। आप अपने किसी भी पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ से पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपका सैलरी जो अकाउंट है वो बैंक ऑफ इंडिया में है, तो आपको बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ और बहुत ही आसानी से यहाँ पर पर्सनल लोन मिल जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, आपको यहाँ पर दो तरह के पर्सनल लोन मिल रहा है, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। तो दोनों के बीच में कुछ अंतर है। अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन है जहाँ पर आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में अगर आप अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन के साथ जाते हैं तो आपको यहाँ पर मिनिमम 10,000 से मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक पर्सनल लोन मिल जाता है। लोन चुकाने के लिए आपको यहाँ पर 12 महीने से 36 महीनों का समय यानी 1 साल से 3 साल का समय भी मिल जाता है। और अगर आप एक सिक्योर्ड पर्सनल लोन लेना चाहते हैं बैंक ऑफ इंडिया से, तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर जमा करना होगा। ये बैंक आपको बताएगा क्या रखने पर आपको उसके आधार पर ये सिक्योर लोन आपको दिया जाएगा। वैसे कई सारी चीज़ों पर ये सिक्योर लोन आपको मिलते हैं, जैसे LIC पॉलिसी, फिक्स डिपॉजिट, आपके घर के कागजात, ऐसे कई सारी चीज़ों के ऊपर ये सिक्योर लोन आपको दिया जाता है। फिर भी आपको इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए बैंक से बात करनी होगी। यहाँ पर आपको सिक्योर लोन भी मिनिमम 10,000 से मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक आपको मिल जाता है। और लोन चुकाने के लिए आपको 12 महीने से 60 महीना यानी 1 साल से 5 साल का समय मिल जाता है। बैंक ऑफ इंडिया में लोन लेने के लिए आप में क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, ये जान लेते हैं। कोई भी सैलरीड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड इस लोन के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद कोई भी सैलरीड परमानेंट एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी हर महीने आ रही है, प्रोफेशनल एंड इंडिविजुअल्स विथ हाई नेट वर्थ जिनकी वार्षिक आय जो है वो बहुत ही अच्छी है, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो, रेगुलर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, स्टाफ मेंबर्स जो ब्रांच के स्टाफ मेंबर्स हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, ये सभी इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई पेंशनर यहाँ पर आवेदन करना चाहे तो उनके लिए पेंशन लोन अवेलेबल है। और पेंशन लोन आपको तभी मिलेगा जब आपका पेंशन बैंक ऑफ इंडिया पर आता है रेगुलरली, तभी आपको यहाँ पर पेंशन लोन मिलेगा। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो शुरुआती जो इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ से शुरू हो रहा है वो 11.25% से ही आपको यहाँ पर पर्सनल लोन मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, ये जो 11.25% इंटरेस्ट रेट शुरू हो रहा है ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी जो सिविल स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यानी 800 से ऊपर के हैं, तभी आपको ये लोन। इसके साथ अगर आपने पिछला लोन अच्छी तरह चुकाया है तभी आपको ये शुरुआती ब्याज दर मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सुरक्षित लोन यानी सिक्योर्ड लोन के बारे में। इसका इंटरेस्ट रेट 12.25% है, और अगर अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं तो इसका इंटरेस्ट 13.25% है। और अगर कोई सीनियर सिटीजन इस लोन के लिए आवेदन करते हैं और अगर 50,000 तक कोई इस लोन के लिए आवेदन करता है तो उन्हें भी ये ब्याज दर 11.25% से ही मिल जाता है। दोस्तों, ये भी याद रखिए कि ये जो ब्याज दर है समय समय पर चेंज होता रहता है। पिछले कुछ दिनों से या इस साल में कई बार हमें चेंज देखने को मिला है।
आगे अगर चेंज हो जाता है तो आप dloanguide.in पर आकर इसके ब्याज दर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट आपको मिल जाएगा। आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें और लिखें dloanguide.in और सर्च कर लें। और अगर कोई दूसरा अपडेट आता है तो मैं वीडियो ज़रूर बना के आपको दे दूँगी। अब बात करते हैं लोन अमाउंट आपको कितना मिल सकता है, ये थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। दोस्तों ये थोड़ा मेन पार्ट है। अगर आप लोन लेते हैं तो कई बार ये जानना चाहते हैं कि आपको लोन कितना मिलेगा, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि हमें यहाँ पर या इस बैंक पर हमें कितना लोन मिलेगा या दूसरे बैंक पर जाते हैं तो कितना लोन मिलेगा। तो आपको बता दें, यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप एक अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं तो आपको नेट मंथली इनकम का 15 गुना आपको मिल जाएगा। यानी अगर आपकी नेट मंथली सैलरी 20,000 है तो उसका 15 टाइम्स तक आपको लोन मिल जाएगा। अगर हम 20,000 को 15 गुना करें तो ये आपका 3 लाख बन जाता है। यानी आप 3 लाख पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल है। वही अन्य व्यक्ति के लिए पिछले 3 साल का जो IT रिटर्न फाइल है उसके अनुसार जो आपका ग्रोस एनुअल इनकम होगा उसका 100% ही आपको दिया जाएगा। यानी आपकी ग्रोस एनुअल इनकम अगर 4 या 5 लाख हुए तो आपको 4 या 5 लाख 100% ही दे दिया जाएगा। वहीं सिक्योर्ड लोन की बात करें तो जो सैलरीड पर्सन है उनकी जो ग्रोस मंथली इनकम है उसका 30 गुना दिया जाएगा। सपोज अगर ग्रोस मंथली इनकम आपकी 30,000 है तो उसको 30 गुना करके 9 लाख रुपए आपको यहाँ पर मिल सकता है सिक्योर्ड पर्सनल लोन। वहीं अगर दूसरे व्यक्ति की देखा जाए तो आपको यहाँ पर पिछले 3 साल का IT रिटर्न के अनुसार जो भी आपका ग्रोस एनुअल मंथली इनकम होगा उसका 200% आपको यहाँ पर मिल जाता है। यानी अगर आपका ग्रोस ईयरली इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको यहाँ पर 10 लाख तक का पर्सनल लोन मिल जाएगा। अब थोड़ा EMI कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं। ले लेते हैं कि आप एक अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन ले रहे हैं और आपकी नेट मंथली इनकम है 20,000। ऐसे में आपको जो पर्सनल लोन मिलेगा वो 15 टाइम्स मिलेगा। यानी आपको 20,000 इंटू 15 करने से 3 लाख रुपीस आपको एक पर्सनल लोन मिल रहा है। और इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं 13.25%। अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं तो आपकी जो मंथली EMI होगी वो होगी 6,864 रुपीज़। 3 लाख रुपए का टोटल इंटरेस्ट बन जाता है 1,11,863 रुपीज़। और टोटल जो आप पे करोगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 4,11,863 रुपीज़। वहीं अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो आपको 15 टाइम्स यानी 4,50,000 यहाँ पर लोन मिल जाएगा। सेम इंटरेस्ट रेट 13.25% के हिसाब से 5 साल के लिए अगर लेते हैं तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो होगी 10,297 रुपीज़। 4.5 लाख रुपए पर आपका जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो होगा 1,67,794 रुपीज़। और टोटल जो पेमेंट आप करेंगे 4.5 लाख प्लस 1,67,794 रुपीज़ टोटल बन जाता है 6,17,794 रुपीज़। इस तरह से आप लोग बाकी का कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। आपको बस इस पोस्ट पे आना है और यहाँ पर जो EMI कैलकुलेटर आप देख रहे हैं यहाँ पर आप अपने EMI को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आपको पहले लोन अमाउंट भरना है, इसके बाद इंटरेस्ट रेट और लोन टेन्योर भरते ही आपका EMI मंथली EMI आ जाएगा। टोटल आपको कितना इंटरेस्ट रेट पे करना होगा ये भी आप देख सकते हैं और आपकी टोटल पेमेंट कितनी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। प्रोसेसिंग फ़ी और डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप लोग dloanguide.in पर एक बार ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आपको बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल लोन के ऊपर पूरा डिटेल्स दिया गया है। इसके साथ क्या प्रोसेसिंग फ़ी है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है। और इसके साथ अगर आप लोग यहाँ पर पर्सनल लोन ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं बैंक ऑफ इंडिया पर तो आपको यहाँ पर लिंक भी मिल जाता है। आपको यहाँ पर पूरी गाइड किया गया है कि आप कैसे ऑनलाइन पर्सनल लोन बैंक ऑफ इंडिया पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पर्सनल लोन एप्लीकेशन फॉर्म तक जाने का लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा। आप आसानी से यहाँ पर क्लिक करके ही जा सकते हैं। पूरी तरह से गाइड किया गया है आपको कहाँ पर जाना है और किस लिंक पर क्लिक करना है। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म तक जा सकते हैं। तो आप लोग एक बार dloanguide.in पर ज़रूर विजिट करें। आपको पूरा गाइड किया गया है यहाँ पर। और चाहे तो आप इस पोस्ट को अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं। पूरी तरह से डिटेल्स में आपको यहाँ पर समझाया गया है इस लोन के बारे में। और इसके साथ जैसा कि मैंने पहले ही आपको दिखा दिया है कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपको कैलकुलेटर भी मिल जाता है। कई सारे सवालों का आंसर भी यहाँ पर किया गया है। आप चाहे तो इन सवालों को पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों
आज मैंने आपको बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूरी जानकारी दे दिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।